ये न कहना गुनाह से बच नहीं सकते। तुम सच्ची नीयत कर लो, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। मेरे अल्लाह की शान ये है, जैसे एक बच्चे को चलना नहीं आता तो माँ हाथ पकड़कर उसे चलाती है, छोड़ती है, लेकिन जैसे छोड़ती है माँ की ममता आगोश बना लेती है, और जैसे बच्चा डगमगाता है माँ की ममता उसे समेट लेती है, गिरने नहीं देती। नादान, जब माँ की ममता का ये आलम है तो अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। तू गुनाह से बचने की कोशिश तो कर, मेरा अल्लाह तुझे गुनाहों से बचा लेगा। और जो गुनाहों से बच जाए फिर उन पर कैसा करम होता है। अब जरा दिल के कानों से इख्तितामी जुमलों को सुने और सच्ची तौबा की तरफ आए। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, इमाम याफई लिखते हैं, एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनके कफन से खुशबू आई, जिनकी कब्र से आज तक खुशबू आती। उन्होंने अपने दौर में लिखा था कि आज तक उनकी कब्र से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? वजह ये थी, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा, थे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे, कपड़े की दुकान पे मजदूरी करते थे। एक मालदार औरत कपड़े की दुकान से गुजरी, इन पर नजर पड़ी, वो फरेबता हो गई। उसने प्लान बनाया, इस लड़के के साथ मुझे बदफेली करना है, ज़िना करना है, बुराई करना है। और इस तसव्वुर के साथ वो घर गई, अपनी कनीज को कहा जाओ और जा करके कपड़े के थान के बहाने उस नौजवान को ले आओ। जब वो जवान को लाया गया, जब वो जवान आया और उसने अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजे पे दरवाजे लगा दिए गए। और जब दरवाजे बंद हो गए तो उस वक्त तो उसने थान फेंके, देखो कितना अच्छा कपड़ा है। लड़की ने कहा मेरी जान, कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तो तू है। नौजवान फौरन जो है वो अजीब उसकी कैफियत हो गई और वो तहश में आकर खड़ा हो गया और खड़े होकर कहते क्या बकती हो। लड़की ने दामन पकड़ा, सारे दरवाजे बंद है, अब तुझे मेरे साथ ज़िना करना होगा, इसीलिए तुझे बुलाया है। उसने कहा मगर, कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तुझे जलील कर दूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, बस्ती के लोग आएंगे, तू जलील होगा, या जलील हो जा या जिना कर। उसने सोचा दो चीजें, एक इज्जत पे आंच आती है, यानी बंदों के दरमियान जलील होना, और एक अल्लाह की बारगाह में जलील होना, क्या करें। उसने सोचा दोनों से बचना है। उसने कहा एक काम कर, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, पहले इस्तिंजा करने दे, फिर बाद में जो होगा होगा। उसने सोचा इतना टाइम तो मुझे मिलेगा सोचने के लिए कि कुछ करना है। उसने कहा मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे घर की छत पर बाला खाने पर इस्तिंजा खाना मौजूद है। वो ऊपर गया, दरवाजा बंद किया, सोचने लगा क्या करूं, गंदगी अंदर थी। उसने सोचा इसको मेरी सफेद जिल्द से मोहब्बत है, मेरे जिस्म की खुशबू से मोहब्बत है, क्यों ना एक काम करते हैं, अगर हम गुनाह का धब्बा दामन पे लगा देंगे 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता, और अगर हम गंदगी बदन पे मल लें तो पानी तो उसको धुल सकता है। उसने निकाली गंदगी और बदन पे मलना शुरू किया। मेरी कौम को निजासत से जितनी नफरत है, काश कि इतनी नफरत गुनाह से हो जाए। निजासत से बड़ी निजासत गुनाह की है। हैरत है, निजासत आए तो नाक पे कपड़ा रखते हो और गुनाहों के करीब जाते हो। हमसे बढ़ करके मजनून कौन होगा, पागल कौन होगा कि हम जो निजासत पानी से धुली जा सकती है उससे तो नफरत करना चाहिए, लेकिन गुनाह से नफरत नहीं कर रहे हो। गुनाह की नहूसत वो है कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर इंसान के गुनाह को धुलना चाहे तो नहीं धुल सकता। गुनाह की नहूसत ये है। उसने निकाली गंदगी, बदन पे मलना शुरू किया, और जब गंदगी मल के बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए, निकल कर भागे। भागने के बाद घर गए, गुस्ल किया तो सारी निजासत खत्म हो गई। खुशबू लगाई, 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठ करके रो रहे थे, अगर ये गुनाह से मैं ना बचता तो मेरा अंजाम क्या होता, मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते आंख लगी। जैसी आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया।
اس شخص نے کہا, اس جوان نے کہا, آپ کون ہیں بزرگو, بہت خوبصورت ہیں آپ. تو آنے والے نے کہا, میں یوسف صدیق ہوں, یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ہوں. تو فوراً ان کی زبان پہ آیا, آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے, زلیخا نے آپ کو گناہ کی طرف بلایا لیکن آپ نہ گئے اس کی طرف. حضرت یوسف نے خواب میں جواب دیا, میرے واقعے سے زیادہ عجیب تو تیرا واقعہ ہے. نبی تو معصوم ہوتا ہی یہ ہے, تیرا واقعہ بڑا عجیب ہے. اور اللہ نے تیرے گناہ سے بچنے کے جذبے کو پسند کیا اور اللہ نے مجھے تیرے خواب میں بھیجا. تو نے گناہ سے بچنے کے لیے بدن پہ بدبو ملا ہے, میرے قریب آ, میں اپنا ہاتھ پھیر کر تیرے بدن کو خوشبو سے معطر کر دوں. امام یافعی فرماتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا, اس کا جسم مہکا, آخری دم تک جسم مہکتا رہا. انتقال ہوا تو کفن مہکا, اور انتقال کے بعد جب قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر بھی مہکی, قبر بھی معطر ہوئی. امام یافعی نے اپنے دور میں لکھا, آج تک اس جوان کی قبر مہک رہی ہے. یہ ہے نیکیوں کی برکت, گناہ سے بچنے کی برکت. اور مسلمانوں یاد رکھو, سچا عہد کرو, اللہ ضرور بچائے گا, ضرور بچائے گا. عہد کرنا اپنا کام ہے, بچانا اس کے ذمہ کرم پر ہے. کوئی کوشش تو کرے. میرا رب فرماتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں.